नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स के तहत तीरंदाजी और खो खो के फाइनल मैच हुए संपन्न। खो खो में बालक बालिका वर्ग में महाराष्ट्र एवं उड़ीसा ने बाजी मारी। तीरंदाजी में बालक वर्ग में कौशल दयाल एवं बालिका वर्ग में अदिति गोपीचंद ने जीता प्रथम स्थान। और स्टेट जीएसटी ने जबलपुर के पान मसाला व्यापारी पर 1.25 करोड़ से ज्यादा एवं बालाघाट के लोहा सीमेंट व्यापारी पर 55 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स के 5वें दिन रानीताल स्टेडियम में खो खो एवं तीरंदाजी के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें खो खो में बालक टीम महाराष्ट्र ने दिल्ली को हराकर अपना परचम लहरा दिया। वहीं बालिका वर्ग में उड़ीसा ने महाराष्ट्र को हराकर ट्रॉफी जीत ली। इसी प्रकार तीरंदाजी में बालक वर्ग में कौशल दयाल हरदयाल और बालिका वर्ग में अदिति गोपीचंद स्वामी महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना जलवा बिखेरा। खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स के 5वें दिन रानीताल स्टेडियम में खो खो और तीरंदाजी के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें खो खो के मैच में बालक वर्ग में महाराष्ट्र की टीम को प्रथम स्थान, दिल्ली की टीम को द्वितीय एवं उड़ीसा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बालिका वर्ग की खो खो प्रतियोगिता में उड़ीसा की टीम को प्रथम स्थान, महाराष्ट्र की टीम को द्वितीय स्थान और कर्नाटक की टीम को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। अभी हम आर्चरी के एरेना में हैं, जहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले कंपाउंड्स के इवेंट देखे। अभी रिकर्व का भी एक इवेंट हुआ है। अभी कुछ इवेंट्स बाकी हैं। कुछ ही समय में हमें हमारे विनर्स यहाँ से मिलेंगे। और खो खो का पैरेलली मैच चल रहा है। मुझे लग रहा है इस वक्त महाराष्ट्र और उड़ीसा का फाइनल मैच गर्ल्स का चल रहा है। इवेंट अच्छे चल रहे हैं और माहौल अच्छा है और खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। कल मुझे बताया गया कि कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ सेट हुआ है अंडर 17 में। वी आर हैप्पी विथ द परफॉर्मेंस। हमारी कंपाउंड में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो आपकी थी परनीत है और प्रिया है, दोनों यहाँ खेल रही हैं। दोनों ने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, दोबारा एशियन चैंपियनशिप जाके 700 अंक अर्जित करके दोबारा किया और आज आपने देखा उससे भी बढ़ के 705 पहुँच गया। ये दर्शाता है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो लड़कियाँ हैं वो आज बढ़ रही हैं। जो भारत सरकार ने ये जो वुमेन एनआरटी शुरू किया है, वुमेन के नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट, वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए जो खेलो इंडिया के स्कीम्स लाए हैं, उसके बदौलत जो परिवर्तन आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है। क्योंकि भारत में पहले एक टूर्नामेंट होता था, आज 10 से 12 टूर्नामेंट हो रहे हैं। बच्चों को चांस मिल रहा है खेलने को, ज्यादा से ज्यादा लोग खेल पा रहे हैं, जिसके बनस्पत स्कोर बढ़ रहे हैं और भारत का पदक भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार तीरंदाजी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में कौशल दयाल हरियाणा को प्रथम स्थान, आंध्र प्रदेश के तिरमुरु गणेश मणिरत्नम को द्वितीय स्थान एवं महाराष्ट्र के पार्थ सुनील कोरडे को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वहीं बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की अदिति गोपीचंद स्वामी को प्रथम स्थान, राजस्थान की प्रिया गुर्जर को द्वितीय स्थान एवं दिल्ली की ऐश्वर्या शर्मा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। It's a 6 by Bishop. मैंने आर्चरी 2019 में स्टार्ट करी थी और 2019 में मेरा कुछ ज़्यादा मेडल वगैरह नहीं था। मैंने सिर्फ स्टेट या बेसिक जो मैचेस होते हैं वो खेले थे। फिर 2021 में मेरा फर्स्ट नेशनल था अक्टूबर में अमरावती का, तो वो फर्स्ट नेशनल सब जूनियर मैंने उसमें से पार्टिसिपेट किया था। मेरा फर्स्ट एवर नेशनल मेडल सीनियर नेशनल में आया था। 2 गोल्ड थे, एक टीम और एक मिक्स टीम का। और उसके बाद फिर ऐसे ही नेशनल में मेडल आए, सब जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल आए इंडिविजुअल एलिमिनेशन। और फिर लास्ट में दिसंबर में मेरा सिलेक्शन हुआ एशिया कप में मेरा, फिर वहाँ पे टीम गोल्ड मेडल आया। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल था मेरा और अभी फर्स्ट टाइम मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल रही हूँ और फर्स्ट टाइम ही मेडल आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे परसों रिकॉर्ड भी बनाया मैंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड 705 का और रिकॉर्ड था 702 का। तो सारा चीज़ अच्छा जा रहा है, आगे के लिए भी ऐसे ही मेरा वो रहेगा। खो खो और तीरंदाजी के इन मुकाबलों में कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल रहे और उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा का जलवा बिखेरा। खेल विशेषज्ञों ने बताया कि इस आयोजन के जरिए सरकार ने खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। इसके जरिए खेल प्रतियोगिताओं को उभरने का अवसर मिला।
स्टेट जीएसटी विभाग की टीम ने जांच के बाद गलगला के पान मसाला व्यापारी पर 1,35,00,000 रुपए का एवं बालाघाट के लोहा सीमेंट व्यापारी पर 55 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। स्टेट जीएसटी के एंटी एविजन ब्यूरो द्वारा 27 जनवरी से यह कार्यवाही की जा रही थी। स्टेट जीएसटी विभाग की 27 जनवरी से कार्यवाही चल रही थी। विभाग के एंटी एविजन ब्यूरो ने जांच के उपरांत गलगला स्थित महावीर स्टोर के संचालक पान मसाला कारोबारी मुकेश जैन पर 1,35,00,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। हमारे यहाँ सब ऑनलाइन काम होता है जीएसटी में, तो जब इसका डेटा निकाला गया तो उसमें देखा गया कि ये 2017 से इसके द्वारा मात्र 700 रुपये जमा किए गए थे। ये पूरा का पूरा जो टैक्स बनता था वो आईटीसी से एडजस्ट कर लेता था। और फिर हम लोगों ने इसकी रिटर्न्स भी देखी तो उसमें भी आईटीसी का मिसमैच भी मिला। और ये देख रहे थे कि ये खरीदी जीएसटी 1 में कुछ बताता था, जीएसटी 1 में खरीद बिक्री कुछ और बताता था, जीएसटी 3 में कुछ और बताता था। तो इस सबका जब विश्लेषण किया गया तो उसके बाद फिर निर्णय लिया कि इसके यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाए। जब हम लोग गए वहाँ पर तो फिर वो जो जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही मिसमैच पाया गया, कुछ न्यूज़पेपर्स भी मिले। तो इन सब के बदले में हमने लगभग इससे 1,34,00,000 रुपये की DRC 3 जमा करवा ली। कब से कार्रवाई चल रही थी? ये कार्रवाई 27 जनवरी से चल रही थी, लेकिन बीच में जो टैक्स पेयर है इसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इसलिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। इस कारण से थोड़ा सा 2 दिन के लिए कार्रवाई बाधित हुई थी। उसके बाद ये कार्रवाई। कितने गोदामों पर छापा? इसका एक किल में एक व्यवसाय स्थल था और एक गोडाउन था और एक घर था, और तीनों ही स्थानों पर माल मिला है। इसी प्रकार बालाघाट के सीमेंट लोहा व्यापारी सौरभ ट्रेडर्स पर 55 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। व्यापारी द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र का फायदा उठाकर टैक्स की चोरी की जा रही थी। ये व्यवसायी सौरभ ट्रेडर्स था। ये आयरन और सीमेंट का व्यवसाय करता है। इसके बारे में पहले शिकायत भी आई थी और इसकी रिटर्न्स की भी हम लोगों ने जब विश्लेषण किया तो ये पाया कि इसके द्वारा टैक्स बहुत कम मात्रा में जमा किया जा रहा था और आईटीसी का मिसमैच भी था। माल के ई-वे बिल ये निकालता कहीं के लिए था, माल कहीं और जाता था। इन सब विश्लेषणों के बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की 27 जनवरी को, और ये कार्रवाई 31 जनवरी को समाप्त हो गई। इसमें कुल 55 लाख रुपए व्यवसायी के द्वारा जमा किए गए। ये व्यवसाय क्या करता क्या था, किस चीज़ की? ये आयरन और सीमेंट का काम करता था, लेकिन ये चूँकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर स्थित था, मतलब बिल्कुल बाउंड्री पर था, वहाँ से महाराष्ट्र बिल्कुल लगा हुआ था, तो ये उसका फ़ायदा उठाता था। माल यहाँ भी और वहाँ भी काफ़ी है। इससे शिकायतें भी पहले आ रही थी कि नंबर 2 में करता है। और फिर रिटर्न से भी हम लोगों ने जब इसका विश्लेषण किया तो यही पाया, तो इसी का। कार्यवाही में राघवेंद्र सिंह, वंदना सिंह, संतोष पटेल, SPS बघेल, विकास भारद्वाज, नितिन तिवारी, सत्यम चौबे शामिल रहे। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट के फायदों समेत अन्य बातों पर चर्चा करने के लिए महाकौशल कॉलेज में युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आम बजट पर चर्चा करने के साथ ही युवाओं के द्वारा सुझाव भी दिए गए। महाकौशल कॉलेज में बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट के बारे में युवाओं को जानकारी दी गई और बजट के फायदों एवं नुकसान पर मंथन किया गया। भारत को एक समृद्धशाली और मजबूत बनाने की ओर अग्रसर होने वाला बजट है। हर वर्ग को छुआ गया है, हर पक्ष को छुआ गया है, और ऐसा बजट जिसमें युवाओं, किसान, हर अपन महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए हर बिंदु पर इस पर विचार करके यह बजट आया है। निश्चित रूप से मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा बजट जो एक इनकम टैक्स की लिमिट को भी पहली बार 5 लाख से 7 लाख किया गया है, ये भी उन मिडिल वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। इस कार्यक्रम में युवाओं ने भी अपने सुझाव दिए। लंबे इंतजार के बाद अब हर आयु वर्ग के लोगों के नए आधार कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया दोबारा आरंभ हुई है, लेकिन निर्धारित दस्तावेजों की कमी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल अब डिजिटल वोटर आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं, जो अधिकांश व्यक्तियों के पास नहीं। आधार कार्ड बनवाने के लिए डिजिटल वोटर आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं, जिससे आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल डिजिटल वोटर आईडी कार्ड बनवाने में लोगों को वक्त लग रहा है, लिहाजा उनके आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण वो परेशान हैं। ये मैं जन्म तिथि सुधरवाने के लिए आया था, तो आईडी मांग रहे हैं। डिजिटल आईडी नहीं बन पा रहा आपका? नहीं बन पा रहा है। कब से चक्कर लगा? मैं 2-3 बार हो गए चक्कर लगा। क्या चाहते हो आप?
वो बन जाए करके आते हैं, मांगी बने ही नहीं पाते। तो उसमें क्या है, वो डिजिटल कार्ड मांग रहे हैं ये लोग, डिजिटल कार्ड। अब ऐसे ही आम नागरिक गरीब है, वो कहाँ से डिजिटल पाए, है ना। अब जैसे ये आया है, ये कुंडम से आया है, गरीब आदमी है, अब इसको जन्मतिथि अमेंडमेंट करवाना अपना आधार में, अब उसके वजह से सारे काम रुके हुए हैं। अब आधार सेंटर वालों का मांग कर रहे हैं कि आप जो है टीसी ले आइए, या 10th या 12th क्लास का मार्कशीट ले आइए, जबकि टीसी में भी वही अटेस्टेड करके देगा प्रचार, है ना, जो है इसके पास 8वीं की मार्कशीट। तो ये सारी समझ दिक्कत, इतना दिक्कतें नहीं होना चाहिए, कर देना चाहिए नॉर्मल, जो ये शपथ पत्र के माध्यम से कर देना चाहिए, या फिर पार्षद है, सरपंच है, उनके हिसाब से कर देना चाहिए उनके। वहीं आधार कार्ड में सुधार कार्य कराने को लेकर भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आदिवासी परिवारों को शादी के महंगे रस्मों रिवाज से छुटकारा दिलाने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ द्वारा हर वर्ष सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस वर्ष 26 फरवरी को सुहागी आधारताल में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 101 जोड़ों का परिणय संबंध कराने का लक्ष्य तय है। अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस वर्ष 26 फरवरी को विशाल आदिवासी सम्मेलन एवं आदर्श सामूहिक विवाह का आयोजन सुहागी आधारताल में किया जाएगा। इसमें वर वधू को गृहस्थी का सामान, कपड़े, गहने दिए जाएंगे। साथ ही परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। 101 जोड़े की शादी कराने का लक्ष्य तय है। 26 फरवरी को अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ के तत्वाधान में विशाल आदिवासी सम्मेलन एवं आदर्श सामूहिक विवाह हम करने जा रहे हैं। ये वर्ष हमारा 23वां वर्ष है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सहमति मिल चुकी है। प्रदेश के और अन्य सारे नेता आएंगे और पूरा मध्य प्रदेश का जो आदिवासी समाज है और अन्य प्रदेशों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आदिवासी संगठन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बदहाल हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा का प्रकाट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर तुलाराम चौक स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विशेष पूजन अर्चन के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा का प्रकाट्योत्सव संस्कारधानी में भक्तिभाव से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं तुलाराम चौक स्थित विश्वकर्मा मंदिर में सुबह से ही पूजन अर्चन के लिए समाज के लोगों की भीड़ लगी रही। विश्वकर्मा समाज के बंधुओं ने विधि विधान से पूजन कर महाआरती और हवन करके प्रसाद वितरित किया। आज विश्वकर्मा प्रकटोत्सव का दिवस है। माघ तुदी 13 जो कि पुराणों में उद्धृत हुए और उसके अनुसार आज की तिथि में विश्वकर्मा भगवान जी का प्रकटोत्सव हुआ था। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन विश्वकर्मा भगवान जी का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जबलपुर संस्कारधानी में भी हम लोग विश्वकर्मा मंदिर तुलाराम चौक में इस समय भगवान जी का प्रकटोत्सव मना रहे हैं। हवन पूजन और महाअभिषेक के बाद महाआरती का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे भगवान श्री विश्वकर्मा जी का प्रकट हुए थे और उसी को लक्ष्य हम लोग यह मनाते हैं और हम सभी मिलजुल कर यह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाकर पूजन अर्चन करते हैं तथा उसके पश्चात हम लोग सभी भंडारे का वितरण करेंगे। विश्वकर्मा भगवान के प्रकाट्योत्सव को तिथि के अनुसार मनाया गया एवं विश्वकर्मा समाज के सभी लोगों ने इस पर्व की एक दूसरे को बधाई दी। अखंड सुहाग की कामना को लेकर 300 से अधिक सुहागन महिलाओं ने सुहागले कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान हर घर तुलसी अभियान के तहत माताओं को तुलसी के पौधे भी प्रदान किए गए। नेमा समाज की महिलाओं ने बताया कि माघ मास में हर वर्ष उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसमें सभी को धर्म एवं अध्यात्म से जोड़ते हुए तुलसी के पूजन का महत्व बताया जाता है। नेमा समाज जबलपुर, नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, इसके आसपास जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं सभी इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं और 9 वर्षों से ये प्रोग्राम लगातार जारी है। ये आंचल क्लब के लिए बड़े ही गौरव और बड़े हर्ष का विषय है। इस वर्ष क्या किया हम आंचल क्लब ने कि ये तुलसी माता के पौधे घर घर पहुंचाने की कोशिश की, इससे लोगों में आध्यात्म और संस्कृति का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ।
व्हीकल फैक्ट्री को लेकर रक्षा विशेषज्ञ अक्षय कपूर द्वारा की गई टिप्पणी से आक्रोशित फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन के द्वारा पुतला दहन किया। हमारा उत्पादन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी स्टालियन जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहन निर्माणी के विरुद्ध बिगड़े बोल बोलने वाले रक्षा विशेषज्ञ अक्षय कपूर का पुतला दहन करते हुए इस घटना की निंदा की। फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का कहना है कि वाहन निर्माणी जबलपुर के खिलाफ बोलने वाले अक्षय कपूर पर कार्यवाही की जाए। रक्षा विशेषज्ञ अक्षय कपूर जो वाहन निर्माणी के अस्तित्व को लेकर के गलत बयानबाजी किए हैं, उस सिलसिले में हमारा श्रमिक सेवा संघ और सभी संघर्ष समिति के लोग मुख्य महाप्रबंधक को अवगत कराते हुए उनका खंडन किया गया और हम पूरी यूनियन एसोसिएशन एक हो करके इनके इस मामले के इस वक्तव्य को विरोध करते हैं, खंडन करते हैं और ये मामला हम मुख्य महाप्रबंधक को दिए हैं। अगर हमारी भी वहाँ सुनवाई नहीं होती तो हम ये मामला जो है कमीशन तक ले जाएंगे कि हमारे निर्माणी के अंदर इस तरह से क्यों किया गया। द्वार क्रमांक 1 पर हमारे निर्माणी के सभी कर्मचारी कथाकथित रक्षा विशेषज्ञ अक्षय कपूर जी, जो कि इंडिया स्पीक डेली के न्यूज़ चैनल में अपना इंटरव्यू दिए थे, उनका विरोध किया और उनका पुतला दहन किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं उनसे कि वे जो एक गलत बयानबाजी किया है हमारी निर्माणी के उत्पाद के बारे में, उसमें क्षमा मांगे, अन्यथा हमारी यूनियन निर्माणी के कर्मचारी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे। हम यही अपील करते हैं। कर्मचारी संगठन ने इस दौरान अपनी मांगों से भी अधिकारियों को अवगत कराया है। पड़ोसी पर गाय चोरी का आरोप लगाते हुए इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत गाय मालिक ने एसपी कार्यालय में की है। उनका कहना है कि गाय उनके पड़ोसी के घर से बरामद हुई है, बावजूद इसके पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। घटना रांझी बड़ा पत्थर की है। रांझी बड़ा पत्थर निवासी मुन्ना यादव ने एसपी कार्यालय पहुंचकर गाय चोरी होने के मामले में उचित कार्यवाही न होने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पत्र सौंपा है। उनका आरोप है कि पड़ोसी के घर से पुलिस की मौजूदगी में उनकी गाय बरामद हुई है और इसके बाद भी रांझी पुलिस द्वारा पड़ोसी रवि के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। गणपत साहब मेरे साथ में आए, मेरे लड़कों के साथ में मेरे आए, जहाँ पे गाय थी, जिनके घर के अंदर गाय बरामद हुई, उनने गाय निकाली। हमारी दोनों बहुओं ने मोबाइल में उसका वीडियो बनाया और वीडियो बन के गाय जैसे निकल रही और सीधी निकल के हमारे घर के अंदर जा रही, किचन के अंदर, क्योंकि बचपन से पाली हुई गाय है वो। जब गणपत साहब आपने गाय वहाँ से बरामद चोरी की आपने, तो आपने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किए? किसके यहाँ से आपको गाय मिली थी? गाय हमको मिली है उप्पू पंडित और रवि पंडित, दोनों भाइयों के यहाँ से। तो आप क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे गिरफ्तारी। गाय चोरी होने के इस अनूठे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का बाजार भी गर्म है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज।